हैं और आज आप सब लोग स्वाध्यायी स्त्री पुरुषों से सभी से प्रेरणा है कि आज आप लोग लेफ्ट ना करें और इसी में रहें, क्योंकि आज आपको गणनी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि का और विशेष रूप से उस स्थान का दर्शन करना है जिस स्थान पर, जिस घर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने जन्म लिया। शरद पूर्णिमा आज पहला आश्विन का महीना पूर्ण हो रहा है। यदि 2 आश्विन के महीने ना होते तो आज शरद पूर्णिमा वास्तविक होती और हम लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 87वां जन्म दिवस मना रहे होते। फिर भी आज पूर्णिमा तो है ही और कल से दूसरा आज पूर्णिमा के दिन टिकैत नगर के अंदर हर घर में होली, दशहरा और दिवाली मनाई जा रही है और उस घर में जहाँ गणनी ज्ञानमती माता जी जैसी महान कन्या रत्न का सन 1934 में जन्म से हारिका रत्नमती नाम प्राप्त किया था। तो आप सभी स्वाध्यायी भाई बहनों से कहना है आप लोग आज इस कार्यक्रम में जरूर रुकें और कार्यक्रम का दर्शन करें, कार्यक्रम देखें। तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता पूज्य माता की जन्मभूमि टिकैत नगर के समाज के अध्यक्ष भाई श्री अमरचंद जी जैन सराफ ये कर रहे हैं। आज की अध्यक्षता श्री अमरचंद जी को स्क्रीन पर लाया जाए और वे उनको अनम्यूट करें। अमरचंद जैन ये दिगंबर जैन समाज के भी यशस्वी अध्यक्ष हैं और आज की सभा के विशेष अध्यक्ष हैं। सब लोग जहाँ जहाँ भी लोग बैठे हैं सब लोग तालियां बजा करके अमरचंद जी का सम्मान करें और जम्बूदीप हस्तिनापुर से अमरचंद जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अमरचंद जी आप बहुत पुण्यात्मा जीव हैं। पिछले साल साक्षात श्री गणनी ज्ञानमती माता का आपने चातुर्मास कराया, तब भी समाज के अध्यक्ष रहे और आपकी अध्यक्षता में 86वां जन्म जयंती महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 86 दिन तक घर घर में होली दिवाली मनती रही। रोज ही पालकी यात्रा जाती थी, रोज भगवान ऋषभ देव का अभिषेक होता था, भगवान की शांति धारा होती थी और आचार्य श्री शांति सागर महाराज के शताब्दी वर्ष में घर घर में शांति सागर महाराज की प्रतिमा विराजमान की गई। सभी ने अपने घर के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के चरण पखारे और खूब घर को सजा करके और उनका एक एक दिन का जन्म जयंती महोत्सव भी सबने खूब मनाया। वे यादें निश्चित रूप से ताजा हो रही हैं, आपको भी याद आ रहा होगा। तो भाई अमरचंद जी पुण्यशाली व्यक्तित्व हैं, उनकी अध्यक्षता में और समाज के महामंत्री हैं निकलंक जैन, उनके संचालन में आज का ये कार्यक्रम चलेगा। निकलंक जी भी टिकैत नगर से हैं और टिकैत नगर में उसी परिवार से हैं जिस परिवार में ज्ञानमती माता जी का जन्म हुआ। अर्थात लाला छोटे लाल जी थे जो ज्ञानमती माता जी के पिता। उनके 4 पुत्र कैलाश चंद जी, प्रकाश चंद जी, सुभाष चंद जैन और रविंद्र जी जैन जो रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं। तो द्वितीय पुत्र प्रकाश चंद जी के सबसे छोटे पुत्र हैं निकलंक जी, जो वर्तमान में दिगंबर जैन समाज टिकैत नगर के यशस्वी महामंत्री हैं, जो भी साधु संघ वहाँ चातुर्मास करते हैं। यहाँ जब भी पदार्पण होता है संघ का अच्छी तरह से कुशल संचालन करते हैं और समाज के सभी लोग। अभी हमें अमरचंद जी के साथ निदेश भी दिख रहे थे, तो युवा परिषद के संगठन मंत्री हैं और बहुत अच्छे उदीयमान नक्षत्र हैं, खूब काम करते हैं। निदेश उधर क्यों देख रहे हो, इधर देखो, सो रहे हो क्या? हाँ, तो निदेश जी के लिए भी और अध्यक्ष अमरचंद जी के लिए, मंत्री निकलंक जैन के लिए आशीर्वाद है। अब हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। निकलंक वहां से करना चाहो तो बोलो। पहले निकलंक जी को अनम्यूट करें।
निखिलेश जैन। जी माता जी। करिए करिए। आपने क्या क्या आज कार्यक्रम आयोजित किया है? मंगलाचरण प्रस्तुत कराएं। कुमारी रिया जैन का और कुमारी माही जैन का मंगलाचरण आज की इस गणनी ज्ञानमती माता जी के गुणानुवाद श्रृंखला में जन्मभूमि टिकैत नगर की ओर से सबसे पहला मंगलाचरण का कार्यक्रम कुमारी रिया जैन और कुमारी माही जैन के द्वारा। जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती मात की, जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती मात की, जन्मोत्सव का देखो समा छा गया। जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती मात की, जन्मोत्सव का देखो समा छा गया। जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती मात की, जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती मात की, जन्मोत्सव का देखो समा छा गया। जन्मोत्सव का देखो समा छा गया। जन्मभूमि का कण कण महकने लगा, जन्मभूमि का कण कण महकने लगा, क्योंकि गुरु भक्ति करके मजा आ गया। जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती मात की, जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती मात की, जन्मोत्सव का देखो समा छा गया। जैन शासन की सर्वोच्च इन मात को, जैन शासन की सर्वोच्च इन मात को, जन्म देने का सौभाग्य हमको मिला। जन्म देने का सौभाग्य हमको मिला। बच्चे बच्चे ने आग्रह किया मात से, बच्चे बच्चे ने आग्रह किया मात से, फिर तो सौभाग्य का क्षण स्वयं आ गया। जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती मात की, जन्मोत्सव का देखो समा छा गया। शरद पूर्णिमा धन्य है जन्म से, तिथि शरद पूर्णिमा धन्य है जन्म से, त्याग संयम से भी वह तिथि धन्य है, त्याग संयम से भी वह तिथि धन्य है। जन्मदिन 86वां त्याग दिन 68वां, जन्मदिन 86वां त्याग दिन 68वां, दोनों की जोड़ से 14 अंक आ गया। जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती मात की, जन्मोत्सव का देखो समा छा गया।
सबसे बड़ी, अब के साधु संगी में सबसे बड़ी, दीक्षा की धारिका ज्ञानमती मात है, दीक्षा की धारिका ज्ञानमती मात है। जैन शासन की गौरव ये गणनी प्रमुख, जैन शासन की गौरव ये गणनी प्रमुख, जन्मनामति धरोहर जगत पा गया। जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती मात के, जन्मोत्सव का देखो समा छा गया। जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती मात के, जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती मात के, जन्मोत्सव का देखो समा छा गया। जन्मोत्सव का देखो समा छा गया। जन्मभूमि का कण कण महकने लगा, जन्मभूमि का कण कण महकने लगा, क्योंकि गुरु भक्ति करके मजा आ गया। जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती मात के, जन्मोत्सव का देखो समा छा गया। जन्मोत्सव का देखो समा छा गया। जन्मोत्सव का देखो समा छा गया। जन्मभूमि में श्री ज्ञानमती माता के जन्म उत्सव का देखो समा छा गया। वास्तव में समा ही छा गया है। आज भी टिकैत नगर का कण कण खूब महक रहा है और पिछले साल की सब लोग याद कर रहे हैं जब एक साथ पूरे टिकैत नगर में दशहरा, होली, दिवाली का पूरा महोत्सव छाया हुआ था। आज उसी प्रकार से एक आज से उनकी पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मानकर सभी भक्तगण अपने अपने घरों में बैठ करके ही इस जन्म उत्सव को मना रहे हैं। पूज्य माता जी की वास्तविक जन्मभूमि जहाँ पर सुभाष चंद्र जैन परिवार सहित निवास करते हैं, उस स्थान का भी हम आपको दर्शन कराएंगे, जहाँ पूज्य आर्का श्री रत्नवती माता जी की वह प्रतिमा विराजमान है, जिन्होंने 13 संतानों को जन्म देकर और उसके बाद स्वयं भी आर्यिका के पद को ग्रहण करके और अपने जीवन के शिखर पर कलशारोहण किया था। ऐसे उस जन्मभूमि के मंत्री हैं निकलंक जैन। वे आज समाज की ओर से, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से पूज्य माता जी के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। निकलंक जैन को स्क्रीन पर लाएं और वे अपने विचार व्यक्त करें। निकलंक जैन। सर्वप्रथम करनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी पुराणवाद श्रृंखला के आयोजक मंडल को हृदय से आभार कि आज इस वर्ष की प्रथम शरद पूर्णिमा के दिवस में जन्मभूमि टिकैत नगर वासियों को पूज्य माता जी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर प्रदान किया। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे टिकैत नगर जैन समाज के अध्यक्ष भाई श्री अमरचंद जी जैन और इस जूम ऐप के माध्यम से जुड़े पूज्य माता जी के सभी अनन्य भक्तों को सादर जय जिनेन्द्र। जूम ऐप के माध्यम से आयोजित इस पुराणवाद श्रृंखला में देश के मूर्धन्य विद्वानों के और वक्ताओं के द्वारा पूज्य माता जी के जीवन के बारे में, जैन धर्म के और समाज के प्रति जो पूज्य माता जी ने योगदान दिए हैं, उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योगदानों के बारे में जानने का अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ। परंतु आज की इस पुराणवाद श्रृंखला में पूज्य माता जी की जन्मभूमि वासियों के जो उनके प्रति प्रेम और वात्सल्य का जो कारण रहा है, पूज्य माता जी का वो मंगल प्रवास, उसके गुणों का, पूज्य माता जी के गुणों का गुणानुवाद करना आज की श्रृंखला का मूल उद्देश्य और मूल विषय है। पूज्य माता जी पंचम काल भाग्य पर अपने मन ही मन इतराता है, प्रहद हिमालय गोद में पा हर्षित हो जाता है, चट्टानों पर पांव धरे जो पुष्प वहां खिल जाते हैं, मरुथल में भी झरझर बहते नीर कुंड खिल जाते हैं, चरण धूल पाने को जिनकी अंबर तक झुक जाता है, सिद्ध शिला पर बैठे प्रभु से जिनका सीधा नाता है, ब्राह्मी माता सरस्वती सम 6 दिन में मैं पाता हूँ, ऐसी गुरु माँ ज्ञानमती के चरणों में शीश झुकाता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ। पूर्व दिशा में उदित हुए सूर्य की किरणों सम
दैदीप्यमान किरण की भांति अपने ज्ञान रूपी सूर्य से जग को प्रकाशित करने वाली 5 शतक ग्रंथों का लेखन करने वाली 5 शतक साक्षात सरस्वती अवतार दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनीय प्रमुख वात्सल्य मूर्ति ममतामय श्री ज्ञानमती माता जी अपनी गुरु माँ की परछाई, माँ से अधिक ममता और वात्सल्य देने वाली मर्यादा शिक्षोत्तमा आरिका रत्न प्रज्ञा समणी आरिका श्री चंदनामती माता जी, पूज्य माता जी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत, 72 वर्ष की उम्र में 22 वर्ष के युवाओं से ऊर्जा वाले जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के पीठाधीश, अनेक राष्ट्रीय संस्थाओं के गौरवशाली संरक्षक एवं अध्यक्ष पीठाधीश स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जैसे महामनीषियों के जन्म से पावन इस टिकैत नगर की पवित्र भूमि को अपने रत्नत्रय रूपी रत्नों को नमन करते हुए धन्यता का अनुभव कर रही। आज इस वर्ष की प्रथम शरद पूर्णिमा पर अपनी गुरु माँ के गुणानुवाद करने का अवसर इस नगरी को प्राप्त हुआ है। हे गुरु माँ, इस जन्मभूमि का कण कण, यहाँ के निवासियों का रोम रोम आपका ऋणी है। आपने जो संस्कारों का बीजारोपण इस भूमि के बच्चे बच्चे में किया है, नित्य देव दर्शन, जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक, आपका दिया ये संस्कार कि इस धर्म नगरी में कोई भी दिगंबर साधु मुनि आर्य का संग, चाहे वो किसी भी पंथ, किसी भी आमराय, किसी भी परंपरा का हो, उसका उचित सत्कार करना, उनकी वैयावृत्ति करना, उनको आहार इत्यादि देना, उनकी विनय करना और इसके साथ ही अपनी गुरु परंपरा का पालन करते हुए आगम में वर्णित परंपराओं से कभी समझौता नहीं करना, जिन धर्म में दृढ़ श्रद्धा रखना। माता जी, आपने हमें जो ये उपदेश दिया है, जो ज्ञान प्रदान किया है, हम अपने जीवन में सदैव इसका पालन करेंगे। हे माता जी, मुझे आज भी सन 1994 का वो दिन याद है जब आपसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि बेटा, हमें सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आगे आकर हमेशा जिन धर्म की सेवा करो। तब से आज तक आपके आशीर्वाद से मैंने जिन धर्म की सेवा करने का पूर्ण प्रयास किया और 2 वर्ष पूर्व मुझे यहाँ की जैन समाज के मंत्री पद का दायित्व प्राप्त हुआ और पूज्य माता जी मुझे कहते हुए अत्यंत गौरव होता है कि इसी काल के दौरान आपका मंगल आगमन इस जन्मभूमि टिकैत नगर में आना, आपका आना यहाँ पर सुनिश्चित हुआ। माता जी, हम अवधवासियों और जन्मभूमि वासियों ने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मांगी तुंगी जी में विश्व के सबसे बड़े भगवान को बनाने वाली, विश्व की सबसे प्राचीन दीक्षित गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आगमन जन्मभूमि टिकैत नगर में होगा और शायद कई जन्मों का पुण्य योग एकत्र होकर वो अवसर विगत 2019 में हम सभी को प्राप्त हो गया। हे गुरु माँ, 12 अप्रैल सन 2019 का वो ऐतिहासिक पल जब हम जन्मभूमि वासी पल के बिछाए अपनी गुरु माँ के चरण रज पाने के लिए आतुर थे, वो हमें प्राप्त हुआ। माता जी, वो अल्प प्रवास, 15 दिन का अल्प प्रवास, हम सभी के पुण्य योग से एक चातुर्मास के रूप में परिणत हो जाना। माता जी, एक ऐसा समय होता था जब कई वर्षों में नगर के आसपास क्षेत्रों में एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन होता था और दूर दराज के लोग उस प्रतिष्ठा को देखने आया करते थे। पर हे गुरु माँ, आपके इस नगर में आते ही 1-2 नहीं 4 पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं संपन्न हो पाई। रत्न 24 प्रतिमाओं की पंचकल्याणक, 9 ग्रह के भगवंतों की पंचकल्याणक, भगवान ऋषभदेव की पंचकल्याणक, रजत 24 की पंचकल्याणक और अनेक भगवंतों की रजत प्रतिमाओं की पंचकल्याणक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हे गुरु माँ, कि आपके आने से नगरी स्वर्गपुरी के जैसे हो गई। अगर हम आपको इस नगर की कुलदेवी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। माता जी, हम 4 पंक्तियां आपके श्री चरणों में निवेदित करते हैं कि गुरु माँ की तारीफ करूं कैसे, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं है और सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरी गुरु माँ जैसा कोई और नहीं है, मेरी गुरु माँ जैसा कोई और नहीं। हे गुरु माँ, आपके चातुर्मास का हर आयोजन
चातुर्मास में प्रज्ञा श्रमणी यारिका श्री चंद्रावती माता जी की जन्म जयंती के अवसर पर विशिष्ट कन्या सम्मान का आयोजन, पूज्य स्वामी जी के जन्म दिवस पर नवोदित युवा प्रतिभा का सम्मान करने का आयोजन, गुरु माँ का 65वां हारिका दीक्षा दिवस मनाने का आयोजन, रक्षाबंधन पर्व में गुरु माँ की पिछिका में राखी बांधना और पूज्य स्वामी जी के हाथों की कलाइयों में ही नहीं बल्कि उनकी कोहनी तक राखियों का बना होना, श्रावण सुदी सप्तमी पर सम्मेद शिखर की रचना का बनना, पर्युषण महापर्व में 24 समोत्सरण महामंडल विधान का आयोजन होना। माता जी, इतने भव्य भव्य आयोजन आपके सानिध्य में हम सभी ने पाए हैं। हम कृतज्ञ हैं माता जी, आपकी प्रेरणा से इस जन्मभूमि टिकैत नगर में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के धाम का निर्माण और इस संपूर्ण चातुर्मास में मुख्य रूप से भगवान ऋषभदेव और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की पालकी यात्रा के माध्यम से अपनी गुरु माँ की 86वीं महाजयंती मनाने का तो ऐतिहासिक अवसर। हर घर में चैत्यालय की स्थापना, शांति सागर महाराज की प्रतिमा का विराजमान होना, पूज्य माता जी के चरणों का विराजमान होना, नित्य उत्सव और महोत्सव का होना, नित्य प्रति शादी विवाह के जैसा माहौल होना, खुशियां मनाना, माता जी ये सब आपके आगमन की वजह से ही संभव हो सका है। हे गुरु माँ, आपके आगमन से इस पुण्य धरा पर आपके जो अनन्य भक्तगण पधारे, उनके आतिथ्य सत्कार का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ, वो भी शायद कहीं ना कहीं हम सभी के पुण्य कर्मों का ही फल था। माता जी, आपके अनन्य भक्तों का, जिनका हृदय बहुत ही विशाल था, हमारी समाज की टूटी फूटी व्यवस्था, आवास की व्यवस्था हो या उनके भोजन की व्यवस्था हो, उन्होंने अपने विशाल हृदय से उन सभी व्यवस्थाओं को स्वीकार किया, हम जन्मभूमि वासियों को अनुग्रहित किया। इस हेतु इस सभा के माध्यम से हम उनका भी हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। हे गुरु माँ, चातुर्मास समाप्ति के 10 माह के पश्चात भी आप जिस हाल में, जिस कक्ष में विराजमान रहती थी, माता जी आज भी उस कक्ष में आपकी यादें संजोई हुई हैं, उस हाल में आपकी यादें संजोई हुई हैं। 2-2 साल के अबोध बालक भी आपके वात्सल्य, प्यार और ममता को पाकर आज भी उन कमरों में आपको ढूंढते हैं। माता जी, आपकी खोज करते हैं, तो आपकी चरण रज पाने के लिए लालायित रहते हैं, दौड़ कर जाते हैं कि मेरी माता जी यहाँ पर विराजमान है। मात्र 2 साल का वो बालक रोज अपनी गुरु माँ को उस हाल में, उस कक्ष में ढूंढता है कि मेरी गुरु माँ यहाँ पर विराजमान। हम क्या कर पाते, कैसे कर पाते, आपके श्री चरणों को हम इस धरा से जाने ही ना देते। माता जी, आपकी 86वीं महाजयंती पर भजन सम्राट रूपेश जैन का यहाँ पर आगमन हुआ और उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को, वासियों की बात को सबके सामने रखा था कि पागल हैं एक नंबर के ये भक्त टिकैत नगर के, चरणों में लौट जाते हैं माता से जिद कर करके। हे माता जी, हम जन्मभूमि वासी अपनी श्रद्धा और भक्ति में पागल थे, हैं और रहेंगे, और ये हमारी गुरु माँ पर हमारा अधिकार है। और हमें आपके श्री चरणों में हम यही निवेदन करते हैं कि हे मेरी गुरु माँ, हमें आपके चरणों में हमेशा स्थान मिले, अपने आशीर्वाद से हमारी अंतिम सांस तक हमें कभी वंचित ना होना पड़े। ऐसी मंगल भावना के साथ जन्मभूमि टिकैत नगर के प्रत्येक परिवार, अपने पूरे परिवार, पूरी जैन समाज टिकैत नगर की ओर से पूज्य गुरु माँ, पूज्य प्रज्ञा श्रमणी यारिका श्री चंद्रावती माता जी जैसी माँ और पूज्य स्वामी जी जैसे महान संत के श्री चरणों में सत नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी, वंदनामि माता जी। सबको एक बार पूरी तरह से भाव विह्वल कर दिया कि जब वो छोटा नन्हा बालक भी जाकर के पूज्य माता जी के कमरों में माता जी को ढूंढता है, ये सब टिकैत नगर की भक्ति और माँ की ममता को पाकर जो सब लोग निहाल हुए उसका प्रतिफल है। ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि टिकैत नगर का चातुर्मास एक चातुर्मास नहीं बल्कि इतिहास था।
और वहाँ कितने काम हुए। आपकी स्वयं की राजन भैया की फैक्ट्री में ज्ञानमती वाटिका का निर्माण हुआ। वहाँ भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा, कितनी भव्य प्रतिमा वहाँ विराजमान है। नवग्रह मंदिर का निर्माण हुआ, रत्न चौबीसी का निर्माण हुआ, चांदी की चौबीसी निर्मित हुई और चांदी के भरत भगवान, ऋषभ देव भगवान, ये सब भगवान जी विराजमान हुए। पुण्यात्माओं के लिए भी बहुत बहुत। समाज के अध्यक्ष भाई अमरचंद जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं समझती हूँ उनको भी एक एक पल याद आ रहे होंगे। और आज यहाँ जैन समाज के अध्यक्ष और मंत्री के साथ साथ अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती रीना जैन भी उपस्थित हैं अपने पूरे परिवार के साथ, और ब्राह्मी सुंदरी बालिका मंडल की भी सदस्याएं सब, चाहे वो पल्लवी हैं, सलोनी हैं, आयुषी जैन, महक जैन, सब लोग अपने अपने घरों को सजा करके इस तरह से बैलून लगा करके और फूलों से सजा करके सबने बिल्कुल साल के दिन याद करा दिए हैं। हर घर के अंदर अभी सजावट आप लोग देख रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें उपस्थित हैं। कुछ माता जी का गुणगान करने के लिए सब लोग एकत्रित हैं। तो अब हम ये चलते हैं आपको अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती ये सलोनी अपने घर से बालिका समिति की अध्यक्षा सलोनी जैन है, और महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती रीना जैन को स्क्रीन पर लाएं और भी आज अपने महिला संगठन की ओर से विनयाजलि समर्पित करने जा रही हैं। ऐसे वहां पर आचार्य शांति सागर जैन बाल संघ, जिसके बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता बालकगण हैं, मोनू जैन और उनका दूसरे का क्या नाम था, गोलू जैन, मोनू जैन, सब, और छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो मुदित, प्रमेंद्र और प्रांजल, ये सब बच्चे इतने उत्साह से रहते थे। एक बाल संघ बना आचार्य शांति सागर बाल संघ, एक बाल संघ बना आचार्य वीर सागर जैन बाल संघ, ब्राह्मी सुंदरी बालिका समिति बनी। सब लोगों ने किस उत्साह के साथ आने वाले अतिथियों का भी सम्मान किया और रोजाना एक से एक बढ़कर रोचक कार्यक्रम प्रदान करके चातुर्मास को सुंदर से सुंदरतम बनाने का प्रयास कर रहे थे। तब हमारी रीना जैन स्क्रीन पर आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। स्वामी श्री रविंद्र की को कोटि वंदनामि वंदना समस्त संघ के चरणों में आकर वंदना। माता जी का गुणावान करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा सूर्य को दिखाना, क्योंकि माता जी का रीना जी, आपका मोबाइल अभी काम नहीं कर रहा है, जिसमें इंटरनेट बिल्कुल अच्छा काम कर रहा हो वो मोबाइल आप लीजिए। तब तक हम चलते हैं उस घर के अंदर जहाँ गणनी ज्ञानमती माता जी से जैसी महान विभूति का जन्म हुआ। आज सुभाष चंद्र जी, सुषमा जैन, उनके पुत्र सुयश जैन, उनकी पुत्रवधू नेहा जैन, ये सब लोग पूज्य रत्नवती माता के चरणों में अर्घ लेकर के और उनकी मूर्ति के समक्ष, उनकी प्रतिमा के समक्ष बैठे हुए हैं, अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सुभाष चंद्र जी को शुभ ले गई हो, क्या आगे बताइए, आगे सुभाष चंद्र जी जरा मूर्ति के दर्शन करा दें। आज का रत्नवती माता जी की प्रतिमा के एक बार दर्शन कराइए। सारे देशवासी जुड़े हुए हैं आज के कार्यक्रम के साथ और उस माँ के दर्शन करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी कोख से विश्व विभूति ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी को जन्म दिया। रत्नवती माता जी की प्रतिमा के दर्शन कराइए सुभाष जी। जय हो रत्नवती माता जी।
माता जी की जय। अभी बिल्कुल चेहरा उतना साफ नहीं दिख सका है, ऊपर की लाइट बंद कर दें, अब मोबाइल को रोक दें एक जगह, रतनमती माता की प्रतिमा के सामने ऊपर की लाइट बंद कर दें। आज सवेरे सवेरे यहाँ पर सुभाष जी के सुपुत्र जो सुयश जैन रहते हैं, उन्होंने पूज्य श्री रत्नमती माता की प्रतिमा का अभिषेक किया, जल से, दूध से, केसर से, और पूज्य माता जी को व्हाट्सएप के माध्यम से यहाँ दर्शन कराया, तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ बोले माता जी आ गई है, लेकिन अभी बोले क्या पूछ रहा है? हाँ सुभाष जी आप बोल सकते हैं, और उसके बाद हम रिया जैन को लाएंगे, रीना जैन को। सुभाष जी को स्क्रीन पर लाएं। हाँ जी माता जी, हाँ जी माता जी बोल रहे आवाज आ रही माता जी? हाँ करिए तो उसी से ठीक रहेगा। तो चलिए शुरू करिए सुभाष जी, आवाज आ रही है। म्यूट करिए, अभी आपका बंद हो गया है सुभाष जी, उसको चालू करिए, अनम्यूट करिए। या नेहा जैन ध्यान दें। ये यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये मकान श्री छोटेलाल जी का है, जहाँ 87 साल पहले मैना देवी का जन्म हुआ था। परम पूज्य भारत गौरव आरका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी बहुत ही सरल स्वभावी माता जी है। इस समय श्रावकों के लिए में कही है के बारे में बता रहा हूँ एक छोटी सी बात। श्रावकों के लिए पूजा में एक लाइन आती है कि सरल स्वभावी हो ताकि गर्भो संपदा। श्रावक के लिए तो संपदा उनकी संपत्ति मानी जाती है, परंतु ये पूजा की लाइन साधुओं के लिए बहुत ही उपयुक्त हो रही है, क्योंकि साधुओं की सबसे बड़ी संपदा उनका रत्नत्र है। आज कुछ उल्टा ही हो रहा है। अब इसकी जगह में क्या हो रहा है, ये 13 और 20 पंथ का प्रचार प्रसार काफी तादाद में बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके लिए हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये साधुओं की ही देन कही जा सकती है। एक समय था आचार्य देशभूषण महाराज जी, जिन्होंने माता जी को, बड़ी माता जी के प्रारंभ में कह दिया था कि ये मैंने बहुत ही होनहार बालिका है। आचार्य विमल सागर जी से कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, ये अपने समय में बहुत महान साधु थे। देशभूषण जी, विमल सागर जी, दोनों महान साधुओं का हमारे टिकैत में चातुर्मास हुआ। कोई पंथवाद का काम नहीं था, सारी समाज गुरु भक्ति में लगी रहती थी। मैं और ज्यादा न कहकर पूज्य माता जी के बचपन की दृढ़ता की एक छोटी सी बात कविता के रूप में कहूंगा। जब मैना की अवस्था में थी, बाराबंकी में देशभूषण महाराज जी के पास दर्शन करने के लिए गई थी। अवस्था 17 वर्ष की थी। इसके पहले एक कविता मैंने छोटी सी सुनाई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी कविता और आगे पढ़ रहा हूँ। श्री छोटे लाल की पुत्री मैना की वीर कहानी, मन में कर ली है दृढ़ता, फिर किसी की एक न मानी। श्री छोटे लाल की पुत्री मैना की वीर कहानी, मन में कर ली है दृढ़ता,
फिर किसी की एक न मानी। मामा मामी जी आई, बोले क्या बात है मन में, कई विशिष्ट व्यक्ति भी आए, ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन मैना की दृढ़ता में कमी नहीं कुछ आई, निराहार प्रतिज्ञा लेकर बैठी हैं ध्यान लगाई। आचार्य देश भूषण जी, आचार्य देश भूषण जी पड़ गए बड़े संशय में, पर देख रहे मैना को, कर लिया सभी को बस में। मैना से कहा गुरुवर ने, अब मेरा निर्णय सुन लो, एक पत्र लिखा कर लाओ, अपनी माँ के निर्णय को। राजी होंगे पितु माता, हम तभी तुम्हें दे, तुम होनहार हो बेटी, नहीं कोई रोक सकेंगे। शिकायत नगर के पारस प्रभु का सब चमत्कार लगता है, बाराबंकी के चंद्र प्रभु का भी चमत्कार दिखता है। मैना जब घर से निकली, पारस प्रभु से कह करो के, मैना जब घर से निकली, पारस प्रभु से कह करके, जब वापस नगर में आऊं, पीछे हाथों ले करके। श्री छोटे लाल की पुत्री मैना की वीर कहानी, मन में कर ली है दृढ़ता ये थी पूज्य मैना की छोटी थी, इसको मैंने अपने शब्दों में लिखा। अब मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि वो घर है जहाँ पूज्य माँ जन्म, महापूज्य घर है। चंद्रावती माता जी का जन्म स्थान, अभयमती माता जी का जन्म स्थान, स्वामी रविंद्र कीर्ति जी का जन्म स्थान और गृहस्थ अवस्था की माँ मोहिनी का स्थान, ये हम लोगों का अहोभाग्य है और महाभाग्य है कि जन्म में पूज्य माता जी के भाई होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। के चरणों में बार बार नमस्कार करते हुए माता जी कम से कम 100 वर्ष की आयु को, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। मैं 87 फलों से पूज्य माता जी के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करते हुए सब लोगों का और न्याय द्वारा ये 87 फलों से अर्घ समर्पित करते हुए पूज्य माता जी के चरणों में अर्घ फल समर्पित करता हूँ। पूज्य माता जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। मैं इस समय टिकैत नगर की उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ पूज्य माता जी का जन्म हुआ था। अर्घ समर्पित 87 फलों को जला करके आज टिकैत नगर के भक्तों ने अंदर बहुत ही तैयारियां कर रखी हैं और वास्तव में टिकैत नगर के कण कण से ज्ञानमती माता जी की यादें और ज्ञानमती माता जी का जीवन दर्शन जुड़ा हुआ है। आपके घर के बाजू में ही, अर्थात वो वही घर था जिसको आज हमारे उनका क्या नाम पारस बाबू बबुआ भैया ने था, लेकिन उसे तुरंत उन्होंने अपनी उदार भावनाओं से दान में दिया और वहां पर गणित ज्ञानमती जीवन दर्शन और आचार्य शांति सागर स्मारक का निर्माण सुंदर हो रहा है। बबुआ दिख रहे हैं, पारस जैन, सब लोग
बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। टिकैत नगर यद्यपि गांव खेड़ा है, मैं सब उपस्थित भक्तों को बताना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ का लाइफ स्टाइल जो है, लिविंग स्टैंडर्ड है, बहुत बड़ी सिटी के समान है और सारी साधन सुविधाओं से संयुक्त होकर के टिकैत नगर वाले महानुभाव सबके सब लोग खूब दान देते हैं, खूब गुरुओं की भक्ति करते हैं और गणित ज्ञानमती माता के तो बिल्कुल अनन्य भक्त हैं। यदि किसी भी एक बच्चे को भी यदि रात में सपने में ज्ञानमती माता दिख जाए तो सवेरे में हस्तिनापुर में उपस्थित हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने किस प्रकार से वहां पर भक्ति की, जैसे एक छोटे से 2 साल के बालक की बात बताई, छोटी सी बालिका आराध्या वह बाबा बाबा आज भी करती है स्वामी जी के लिए और सब बच्चे याद करते हैं। एक बच्चा है प्रांजल जो आके माता जी को समझाता था, माता जी आप समझत नहीं हो और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब टिकैत नगर में रहो माता जी। ऐसे अपनी भाषा में, अवधी भाषा में वो बालक समझाता था। कई बार पूज्य माता जी इन बच्चों को भी याद करती हैं और उनकी ममता, उनके अपनत्व भरे शब्दों को भी याद करती हैं। हमने ज्ञानमती माता जी को ज्यादा कभी याद करने किसी को देखा नहीं, लेकिन टिकैत नगर के बच्चों ने इनको इतना मोह लिया और पूज्य माता जी के संस्कार भी इतने अच्छे से एक एक बालक बालिका ने ग्रहण किया कि जिसका माता जी भी आज गौरव करती हैं। तो इसी श्रृंखला में आ रही है श्रीमती रीना जैन। आए अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन टिकैत नगर की अध्यक्षा श्रीमती रीना जैन अपने भाव व्यक्त करें और पूरे परिवार के साथ जो उपस्थित हैं अपने घर में पूज्य माता का चित्र लगा करके, चैत्यालय बना हुआ है, पूज्य माता के चरण है, शांति सागर महाराज की प्रतिमा है, सब लोग बैठे हुए हैं। अपनी मिन्यांजलि प्रस्तुत करें। रीना जी को स्क्रीन पर लाएं और अनम्यूट करें। माता की जय। क्या श्रेणी आपका श्री चन्नामती माता जी की जय। पीठाधीश श्री रवींद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। संघ की सभी आरिका के चरणों में सादर वंदन। गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का गुणानुवाद करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा सूर्य को दीपक दिखाना, क्योंकि माता जी के गुण की गरिमा का बखान करने के लिए अगर समुद्र की स्याही भी बनाकर, धरती को कागज बनाकर लिखा जाए तो भी कम है। मैंने अपने जीवन में जितना माता जी को देखा है, जितना जाना है, बस यही देखा जाना कि माता जी की लेखनी कभी रुकती ही नहीं है। वो आगम के ही अनुसार लिखती है। उन्होंने भगवान महावीर के बाद इतने ही शास्त्रों का लेखन करने वाली प्रथम आरिका बनकर जिन शासन के गौरव को विश्व के शिखर पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपने 67 वर्षीय दीक्षित जीवन में अपना हर क्षण, हर पल जिन धर्म की सेवा में समर्पित कर दिया है। आज इस वर्ष की प्रथम शरद पूर्णिमा है, यानी पूज्य गणनी श्री ज्ञानमती माता जी की जन्म जयंती की मंगल बेला। आज हम जन्मभूमि टिकैत नगर वासी पूज्य माता जी को बहुत याद कर रहे हैं। माता जी, विगत वर्ष आपकी महाजयंती की वो यादें ताजा हो गई जब आपके यहाँ प्रवास में हम सबने खुशियों के रूप में पाई थी। धूमधाम से वो महाजयंती मनाने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ था। हम जन्मभूमि कैसे भूल सकते हैं वो दिन जब 12 अप्रैल 2019 को पूज्य माता जी संघ का मंगल प्रवेश टिकैत नगर में हुआ और इस भूमि को उनकी पुत्री प्राप्त हुई। ये भी हम सभी का पुण्य योग ही था कि माता जी मांगी तुंगी से हस्तिनापुर जा रही थी और उनका आगमन अयोध्या होते हुए टिकैत नगर में हो गया। माता जी, सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे स्वप्न साकार हो गया हो। इस जन्मभूमि में 15 दिनों के प्रवास के लिए माता जी का आगमन हुआ और यहाँ के बच्चे बच्चे के पुण्य योग कहे या टिकैत नगर के भगवान पार्श्वनाथ का चमत्कार कि माता जी का चातुर्मास यहाँ ही हो गया और 4-5 माह का प्रवास हम सभी के लिए ऐतिहासिक बन गया। हम सभी महिलाएं
घर के कार्यों से खाली होकर माता जी के पास पहुंच जाती। जहां आप रुकी थी वही हमारा मायका और वही हमारा ससुराल। हम आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता। और सच ही तो है, हम अपनी माता के पास ही तो थे और जगह मैके जाने अपनी माँ को क्या ढूंढूं। और फिर माता जी के रहते रहते यहाँ का हर दिन होली और दिवाली ही था, हर दिन तीज और त्योहार ही था। उसी में मुझे 2 लाइन भी भजन की गुनगुनाने को मिली। आई जन्मभूमि में माता सारी नगरी हर्षाई, आई जन्मभूमि में माता सारी नगरी हर्षाई। आओ झूमो नाचो गाओ घर घर बाजे शहनाई, आओ झूमो नाचो गाओ घर घर बाजे शहनाई। जैसे सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं, वैसे ही पूज्य माता जी का इस नगर में चातुर्मास भी बीत गया और वो घड़ी आ गई जब माता जी का मंगल विहार इस टिकैत नगर में होना निश्चित हो गया। आज पूज्य माता जी का विहार हुए लगभग 10 माह हो गए हैं। पूज्य माता जी संघ सहित हस्तिनापुर में विराजमान है। आज यहाँ की सारी गलियां, सारी धर्मशालाएं सुनी भी लगती हैं। आपकी बहुत याद आती है माता जी। जैनम जयतु शासनम वंदे जयमती मातरम, जैनम जयतु शासनम वंदे जयमती मातरम। आज शरद पूर्णिमा की इस गुणानुवाद श्रृंखला में हम पूज्य माता जी के प्रति अपने भक्ति सुमन अर्पित करते हुए अपने पूरे परिवार की ओर से एवं पूज्य माता जी की प्रेरणा से बने अखिल भारतीय महिला संगठन की ओर से बारंबार वंदामी करते हैं। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता और जी। मूल नायक पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी से ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और हम चाहते हैं कि टिकैत नगर में किसी घर के बाजू में ही बन रहे, यानी कि वो ज्ञानमती माता का जन्म गृह ही है, क्योंकि पहले वहाँ ज्ञानमती माता जी का घर ही पूरा था, जहाँ ताऊ जी रहते थे और बीच के घर में छोटे लाल जी रहते थे जो माता जी के पिताजी हुआ करते थे, और उसके बाजू में चाचा जी बालचंद जी का घर था। तो पूरा घर मंदिर की तरह से है। तो जो ज्ञानमती माता का जीवन दर्शन दर्शाने वाला वो विशाल भवन बना है, आचार्य शांति सागर महाराज जी का स्मारक बना है, उसको भी आप लोग देख करके बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। ऐसे ही पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की ननिहाल, जो गृहस्थ की ननिहाल रही है, अर्का रत्नमती माता, कोई फोटो दिखा दे। हाँ दिखा रहे, अर्का रत्नमती माता की जन्मभूमि, वहाँ के निवासियों ने भी बड़े गौरव का अनुभव करते हुए वहाँ सुंदर कीर्ति स्तंभ बनाया, अर्का रत्नमती कीर्ति स्तंभ। अर्का रत्नमती माता जी का बहुत सुंदर स्मारक बनाया। अभी जब हम लोग हस्तिनापुर की ओर आ रहे थे तो हम महमूदाबाद भी गए और वहाँ के स्मारक में बहुत सुंदर भव्य स्वागत के रूप में सभा का आयोजन किया गया। और कुछ माता जी के 8 दिन रहने पर महमूदाबाद के अंदर सुंदर तीर्थ, ये आप जो देख रहे हैं सामने, ये गणनी ज्ञानमती माता की जीवनी को दर्शाने वाला भवन है, आचार्य शांति सागर स्मारक है। और इसके अंदर आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिमा, उनका पूरा जीवन दर्शन दिखाया जाएगा। और ऊपर में और नीचे की मंदिर में माता जी का जीवन दर्शन देखेंगे। ये महमूदाबाद का कीर्ति स्तंभ है, जो अर्का रत्नमती माता जी की जन्मभूमि के रूप में विख्यात है। वहाँ ये कीर्ति स्तंभ बनाया गया है समाज की ओर से। और उनका मंगल स्मारक जो बना है, अर्का रत्नमती स्मारक, ये आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर, बड़ी सारी जगह में सुंदर स्मारक बनाया है पूज्य। और ये जो देख रहे हैं आप ऋषभ देव जैन तीर्थ है, बिस्वा रोड पर, महमूदाबाद बिस्वा रोड पर। पूज्य माता जी की प्रेरणा से एक सप्ताह के अंदर ही स्वामी जी ने वहाँ पर मूर्ति पहुंचाई हस्तिनापुर से। और वहाँ इंदिरा जी जैन, यानी गणनी ज्ञानमती माता के गृहस्थ अवस्था के मामा जी थे महिपाल दास जैन, उनकी पुत्री इंदिरा जी हैं और उनके सुपुत्र भूपेंद्र जैन, दीपेंद्र जैन और महिपाल जी के सुपुत्र भीमसेन जैन, इन लोगों ने मिलकर के बहुत सुंदर तीर्थ का निर्माण किया। जिसका आप थोड़ा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वहाँ भी निर्माण चल रहा है। हॉल का 9.25 फुट के
भगवान जी वहाँ विराजमान हुए, उनका पंच कल्याण भी हो गया और दूर दूर से लोग उस तीर्थ के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सब उपलब्धियां पता नहीं कैसे बिल्कुल देवोपुनीत उपलब्धियां हो गई और ये बिहार ऐतिहासिक बिहार हो गया कि जहाँ जहाँ माता जी गई वहाँ वहाँ खूब तीर्थ जैसा वातावरण बन गया। और ये तो वास्तव में तीर्थ क्या, वहाँ के हमारे जैन जी के सुपुत्र हैं सागर जैन, संयम जैन और इंदिरा जी के सुपुत्र भूपेंद्र जैन, दीपेंद्र जैन और पूरी समाज के लोग इस कदर उत्साहित रहते हैं कि निरंतर पूज्य आरिका श्री रत्नमती माता जी ये उपकारों को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ही महमूदाबाद से टिकैत नगर अपनी ससुराल जा करके और पद्मनंदी परिषद का ग्रंथ जो महमूदाबाद से उनको मिला था उसका स्वाध्याय करके कर्णी ज्ञानमती माता जैसी एक कन्या को जन्म दिया जो आज विश्व विभूति बन गई। तो अब हम पुनः टिकैत नगर की ओर चलेंगे। ये कीर्तन देख रहे हैं कि महमूदाबाद का है और वहाँ नंदीश्वर रचना बहुत सुंदर बनी हुई है। उस महमूदाबाद के लोगों की भक्ति भावनाएं भी एक दिन आप लोग देखेंगे क्योंकि वो लोग भी अपने यहाँ से कार्यक्रम करना चाहते हैं। अब हमारे पास केवल 1 माह बचा है। परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज जी ने भी कहा है हमारे संघ की ओर से कार्यक्रम होगा। हारिका सुभूषणमती माता जी ने भी कहलाया है उनके संघ की ओर से और अनेक महासभा आदि संस्थाओं की ओर से भी कार्यक्रम इस माह में आपको विशेष कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। महासमिति, महासभा, सोशल ग्रुप, फेडरेशन इन सब की ओर से, युवा परिषद के माध्यम से, महिला संगठन सबके माध्यम से आपको विशेष कार्यक्रम इस माह में देखने को मिलेंगे। तो टिकैत नगर से ये आपने रीना जी का वक्तव्य सुना। अब हम आएंगे ब्राह्मी सुंदरी बालिका समिति के सक्रिय सदस्य कुमारी महक जैन है जो अपने घर में भी खूब सजावट करके बैठी हुई है अपनी दादी माँ के साथ, मम्मी के साथ में। तो वो अपना वक्तव्य प्रदान करेंगी। महक शुरू कर दो। देखो कितना बढ़िया सजाया है। मिठाई मिठाई रखी है क्या? बैलून लगाया है और सब सजा करके चौक पूर करके थाल सजा करके दीपक लगा करके बैठी है। अभी दीपक जलाना मत, जब आरती करेंगे तब दीपक जलाना। अभी अपना वक्तव्य प्रदान करें कुमारी महक जैन, पूरी बालिका समिति का प्रतिनिधित्व करते हुए महक जैन का वक्तव्य प्रस्तुत करें। जय बोलिए आदि ब्रह्मा 1008 श्री ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलिए गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए चारित्र चंद्रिका प्रज्ञा शर्मली आरिका श्री चंदनामती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। जय जिनेंद्र एवरीवन। I am Mahak Jain from Tikait Nagar, Barabanki. Today is a very special day of Sharad Purnima where I am going to pay a hearty tribute to our Universal Mother who is paying untiring efforts to make our future bright in the way of Jainism. As we all know, we have gathered here to celebrate 87th Janma Jayanti of our spiritual mother Ganini Pramukh Arika Shiromani 105 Shri Gyanmati Mataji. The name of Ma Gyanmati has become immortal for many upcoming centuries. She is the ultimate source of inspiration who always motivates us to achieve success in our lives. Since her childhood, this great soul had the peculiar interest in the studies of Jainism. Instead, she has only studied up to the 4th grade. She has written more than 400 Jain Granthas. Her time management and punctuality is miraculous. Mataji has done so many works that even we cannot imagine about. माताजी का सन 2019 में ऐतिहासिक चातुर्मास उनकी जन्मभूमि टिकैत नगर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उस चातुर्मास के दौरान हम सब ने मिलकर माताजी की अनन्य भक्ति करके अपने भावों को स्पष्ट किया और अपने जीवन को सफल बनाया। और ये कहते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि उस श्रृंखला में एक विशिष्ट समारोह रखा गया जिसका नाम था विशिष्ट कन्या सम्मान समारोह। उस समारोह में हम बालिकाओं का विशेष रूप से संस्कार किया गया था। वो
पल मेरे जीवन का बहुत ही स्वर्णिम दिन था। मैं उसे कभी नहीं भुला सकती। और यहाँ तक उन पलों को जहाँ पर मुझे माता जी से बहुत ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ। अब तो मैं जब भी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो बस कल की ही तो बात थी जब माता जी ने अपने दोनों हाथ उठाकर मुझे खूब सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार किया था। माता जी से हमें जो वात्सल्य प्राप्त हुआ है वो जन्म देने वाली माँ भी नहीं दे पाएगी। हम तो बार बार भगवान से यही मांगते हैं कि हे प्रभु, हर जन्म में हमें पूज्य माता जी जैसी गुरु माँ मिले। हर वर्ष हमें उनका चातुर्मास कराने का शुभ अवसर मिले और हम माता जी की प्रति अपनी गुरु भक्ति प्रदर्शित कर खूब पुण्य एकत्रित कर सके। And now I can assuredly say that she will remain the most intelligent sadhvi all over the world. The future on earth will never be the future on earth with no one will ever born to compete even a 0.5% of her knowledge. Today, all of us has assembled here to pray to God. May our beloved Mataji live long with full health. We love you, Mataji, from the deepest core of our heart, and we need your shelter for many long lives to come. At last, but not least, wishing a very happy and healthy birthday, Mataji. Keep showering your golden blessings on us. And with this, I conclude my speech. Janam Jayatu Shashanam, Vande Gyanmati Matram, Vandami Mataji. ये एक शिक्षित और संस्कारित बालिका के विचार आपने सुने। इंग्लिश में कल कुमारी परिका जैन अकोला महाराष्ट्र से उन्होंने एक लेक्चर दिया था और आज टिकैत नगर से महक जैन ने ये लेक्चर दिया। खूब बालिकाओं ने आनंद लिया और इसके साथ में ये सब बालिकाएं केवल शिक्षित ही नहीं है, संस्कारित भी हैं। और सुकन्या सम्मान समारोह में इन सबको इसीलिए सम्मानित किया गया था, इन्होंने अष्टमूल गुण धारण किया, इन्होंने सजाती विवाह करने का प्रण किया था। और टिकैत नगर का हर बालक हर बालिका इसी तरह से सुशिक्षित है। हमें गर्व है इन बालिकाओं के ऊपर। ये महक जैन हमारी संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी अलका जैन की भतीजी हैं, कोमल जैन की पौत्री हैं और आनंद जैन की सुपुत्री हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद महक जैन तुम्हारे लिए और पूरे परिवार के लिए, पूरी बालिका समिति के लिए, सबके लिए। पल्लवी को भी कहना, आयुषी को भी, और विभूति, ऐश्वर्या और सलोनी जैन, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपने सबकी ओर से ये प्रस्तुति दी है। अब वहाँ युवा परिषद के टिकैत नगर के अध्यक्ष भाई प्रमेंद्र जी जैन, वो भी स्क्रीन पर आए और शॉर्ट नोटिस में उन्होंने जो कुछ भी पूज्य माता जी के विषय में मन में भावना बनाई हो उसको व्यक्त करें। प्रमेंद्र जी जैन युवा परिषद के टिकैत नगर शाखा के अध्यक्ष आए और माता जी की जय। बोलो प्रज्ञा समय से का चंद्रामती माता जी की जय। वंदना माता जी, आज हम लोगों को बहुत सुंदर सा ये अवसर फिर प्राप्त हो रहा है कि आज हम लोगों को अभी आज पूर्णिमा का भी दिन है। इस उपलक्ष्य पे हम लोग को आज फिर माता जी की जन्म जयंती मनाने का अवसर मिल रहा है। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि अगले वर्ष हम लोगों ने इसी दिन खूब 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 धूमधाम से खूब अच्छे से माता जी की जन्म जयंती मनाने का हम लोगों को सौभाग्य मिला था। हम लोगों को विशेष माता जी से बहुत ज्यादा लगाव और सब बच्चों को प्यार माता जी से हो गया है। माता जी से सब बच्चों का इतना स्नेह हो गया है कि सब बच्चे बराबर याद करते रहते हैं। बहुत बहुत माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी। मैं हमको टिकैत नगर युवा परिषद का माता जी के आशीर्वाद से अध्यक्ष बनने का सौभाग्य भी मिला है। तो हम लोग भी युवा परिषद का भी कार्य देख रहे हैं और माता जी के आशीर्वाद से इतना स्नेह हम लोगों को मिला है कि हम लोग बार बार माता जी के गुणगान करते नहीं सकते हैं। माता जी के चरणों में बार बार बंदामी बंदामी बंदामी। और हम लोग यही बार बार भगवान जी से अनुमोदन करते हैं। रंजन
प्रांजल जैन आ जाए और प्रांजल जैन आप माता जी को समझाना चाहते हैं, समझा लो। वंदे ज्ञानमती मातरम, वंदे ज्ञानमती मातरम। फिर एक बार माता जी का चौमासा करवाएंगे, फिर एक बार टिकैत नगर में माता जी की जन्म जयंती मनाएंगे। वंदना माता जी, आशीर्वाद दे रही माता जी। और आप लोग खूब बोलते थे ना, हंसना और हंसाना है, माता जी को स्वस्थ बनाना है। और ऐसे स्वस्थ बना करके आप सबने हस्तिनापुर तक पहुंचा करके मांगी तुंगी की पर्वतीय यात्रा पूरी सफल कर दिया। टिकैत नगर के लोगों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री अमरचंद जी, उनको स्क्रीन पर लाए। उनके पास में निदेश जैन बैठे हुए हैं, जो युवा परिषद के संगठन मंत्री हैं। वे भी यदि कुछ आज बोलना चाहते हैं तो उनको भी स्क्रीन पर लाएं और अनम्यूट करें, निदेश जैन और अमरचंद जी जैन। निदेश अपना माइक अनम्यूट करो, अपना माइक अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही है। जय बोलिए परम पूज्य भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए प्रज्ञा समणी आरिका रत्न श्री चंद्रामती माता जी की जय। समस्त आरिका संघ की जय। पीठाधीश स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भारत गौरव इस युग की ज्येष्ठ और श्रेष्ठ माता दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी एवं प्रज्ञा समणी आरिका श्री चंद्रामती माता जी, समस्त आरिका संघ को सादर वंदामी। पूज्य पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को सादर वंदना। वैसे तो पूज्य गुरु माँ के गुणों का गुणानुवाद करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। जिस तरह सागर की गहराई नहीं मापी जा सकती है, उसी तरह हम मनुष्य का देवता भी पूज्य माता जी के गुणों का गुणानुवाद नहीं कर सकते। वैसे तो हम जन्मभूमिवासी पूज्य माता जी से जन्म से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन पूज्य माता जी के बेहद करीब आने का, उनके सानिध्य मिलने का शुभ अवसर हमें सन 1993 में, जब पूज्य माता जी अपनी कर्म भूमि जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि टिकैत नगर आई। पूज्य माता जी का टिकैत नगर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। तब हम सभी को पूज्य माता जी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य माता जी सन 1994 में भगवान ऋषभ देव का महामत का ऐतिहासिक महामत का अभिषेक, पंच कल्याण प्रतिष्ठाएं आदि सब कार्यक्रम संपन्न कराते हुए पुनः 1994 में पूज्य माता जी का टिकैत नगर में मंगल प्रवेश हुआ। पूज्य माता जी का जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की ओर मंगल विहार प्रस्तावित था, लेकिन टिकैत नगर के बाल, वृद्ध, युवा एवं बालिकाओं का उत्साह एवं विनम्र निवेदन देखते हुए पूज्य माता जी ने चातुर्मास किया। इसके बाद पूज्य माता जी चातुर्मास पूर्ण करते हुए टिकैत नगर से अयोध्या की ओर विहार कर रही थी। तब सबसे पहले स्वयं के ऊपर पूज्य माता जी का चमत्कार देखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। पूज्य माता जी के द्वारा बनाई हुई भरत सेना
और उस भरत सेना के सदस्य होने के नाते हमें पूरी भरत सेना के साथ विहार करा रहे थे। पूज्य माता जी 15 दिसंबर 1994 को अयोध्या के कटरा मंदिर शाम को पहुंची। 16 दिसंबर 1994 को किसी कार्यवश हमें और पूज्य माता जी के गृहस्थ अवस्था के भाई स्वर्गीय चाचा श्री प्रकाश चंद्र जी के दूसरे नंबर के पुत्र श्री राजन भैया के साथ टिकैत नगर आना था। प्रातःकाल हम और राजन भैया पूज्य माता जी का आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। माता जी सामायिक कर रही थी, आशीर्वाद दिया और हम लोग बाहर चले आए। माता जी को सामायिक करते हुए क्या ध्यान में आया, पुनः पूज्य माता जी ने हमें बुलाया। हम आके पूज्य माता जी को बंदामी किए। माता जी ने अपनी पिच्छिका 2-3 मिनट के लिए हमारे सर पे रख दी। हम लोग टिकैत नगर आ गए, कार्य खत्म किया। शाम को अयोध्या वापस जा रहे थे। अयोध्या से 30 किलोमीटर पहले अचानक हमारी बाइक में कुछ गड़बड़ी आ गई और एक भीषण एक्सीडेंट होने से बच गया। प्रथम बार स्वयं के ऊपर हमें पूज्य माता जी के चमत्कार का ज्ञान हुआ। इसके बाद पूज्य माता जी का 2005 में पुनः जन्मभूमि टिकैत नगर में मंगल प्रवेश हुआ। करीब 10 सालों से पूज्य माता जी के बिना यहाँ भगवान महावीर मंदिर की पंचकल्याण प्रतिष्ठा रुकी हुई थी। काफी प्रयास किया गया, लेकिन वो पंचकल्याण प्रतिष्ठा, वो प्रतिमाएं भगवान महावीर की 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान नहीं हो पा रही थी। पूज्य माता जी का इलाहाबाद, कुंडलपुर होते हुए जब टिकैत नगर में प्रवेश हुआ और प्रतिमा स्थापित होनी थी, हम सभी युवा साथी 24 प्रतिमाओं को वेदी पे स्थापित कर रहे थे। भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान होनी थी। हम लोग प्रतिमा चैन कुप्पी के सहारे ऊपर चढ़ा रहे थे और अचानक एकदम से बिजली गुल हो गई। सिर्फ 1 मिनट का अल्प समय, प्रतिमा की डोर हम लोगों के हाथ से स्वतः ही छूट गई और कमल के ऊपर प्रतिमा विराजमान हो गई और पूज्य माता जी पता नहीं कहां से एकदम से मंदिर जी में प्रकट हो गई। ये चमत्कार, नाटा जी आए मूर्तिकार, उन्होंने प्रतिमा को देखा, उन्होंने कहा ये एक चमत्कार है कि स्वतः ही प्रतिमा बिल्कुल कोण में स्थापित हो गई। नाटा जी ने कहा कि अभी प्रतिमा स्थापित करने में, इसका कोण देखने में हमें घंटों लगते। ये पूज्य माता जी का ही चमत्कार है। इसके बाद पूज्य माता जी का मांगी तुंगी की ओर मंगल विहार हुआ। मांगी तुंगी बिहार में जाने का शुभ अवसर भी हमें मिला, विहार कराया। मांगी तुंगी जी में 108 फीट भगवान ऋषभदेव की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होनी थी। पंच कल्याण प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हुई। आवास व्यवस्था में सेकंड पार्ट की जिम्मेदारी हमें अतुल भैया को, अरुण भैया, टिकैत नगर के हमारे युवा साथी भाई पारस जी और कई साथियों को, भाई सुखचंद जी, सभी को मिला। कार्य इतना अधिक था, हम लोग सुबह से शाम तक कार्य करते रहे, न खाते न पीते, सिर्फ वहीं आवास कार्यालय में चाय पी लेते या जो भोजन आता वो कर लेते और जब थक जाते बाहर निकलते, भगवान ऋषभदेव के दर्शन करते, पूज्य माता जी का स्मरण करते, उनकी जयकार लगाते। एक अजीब सी हम लोगों के अंदर स्फूर्ति आ जाती। पूज्य माता जी के तो इस तरह तो अनंत चमत्कार हैं जिनका वर्णन कर पाना हम सबके लिए संभव नहीं है। फिर वो एक ऐतिहासिक क्षण आया 2019 का। पूज्य माता जी भगवान ऋषभदेव 108 फीट जहाँ मूर्ति स्थापित है, वहां से ऋषभदेव तक पूज्य माता जी का मंगल विहार हुआ। अयोध्या होते हुए पूज्य माता जी टिकैत नगर आई।
कई बार माता जी ने हस्तिनापुर के लिए टिकैत नगर से मंगल विहार करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश माता जी की विफल हुई। ये भगवान पार्थनाथ का चमत्कार और हम सबकी पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आर्यका श्री चंद्रामती माता जी का हम जन्मभूमि वासियों के ऊपर अनंत उपकार, पूज्य स्वामी जी का अनंत उपकार है कि जितनी बार भी माता जी विहार करने के लिए कदम बढ़ाती, किसी न किसी तरह से वापस आ जाती। पूज्य माता जी का मंगल चातुर्मास टिकैत नगर में संपन्न हुआ। पूज्य माता जी से अनेक प्रेरणाएं मिली। टिकैत नगर में युवा परिषद की स्थापना हुई। टिकैत नगर युवा परिषद का कार्याध्यक्ष मुझे बनाया गया पूज्य माता जी के आशीर्वाद से, पूज्य प्रज्ञा श्रमणी श्री चंद्रामती माता जी के आशीर्वाद से, और हमारे युवा परिषद के परामर्श प्रमुख स्वास्थ्य पीठाधीश श्री रवींद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में पूज्य माता जी का टिकैत नगर में चातुर्मास और 86 दिन तक ऐतिहासिक महाजन्म जयंती घरों घरों में और नगर नगर में मोहल्लाओं में होती रही। लोग पूज्य माता जी का गुणानुवाद करते रहे। जब हम पूज्य माता जी के कार्यक्रम के फ्लैक्स बनवाने के लिए सुमेरगंज जाते, वहाँ के लोग, दरियाबाद के लोग, ग्रामीण लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होते, हमसे कहते पूज्य माता जी के दर्शन करवा दो। तो हम यही कहते, भैया पूज्य माता जी का दरबार सभी के लिए हमेशा खुला हुआ है। फिर 13 अक्टूबर 2019 का वो महान दिन आया जब हम टिकैत नगर वासी अपनी कुल गुरु पूज्य माता जी का जन्म जयंती महा महोत्सव मना रहे थे। उसी जन्म जयंती महा महोत्सव में पूज्य माता प्रज्ञा श्रमणी आर्यका श्री चंद्रामती माता जी के द्वारा मुझे युवा परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करने का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। युवा परिषद का राष्ट्रीय संगठन मंत्री अभी कुछ समय पहले मुझे पूज्य माता जी के आशीर्वाद से, पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से और हमारे युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जीवन प्रकाश जी के सौजन्य से मुझे मिला। ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। पूज्य माता जी के द्वारा मुझे ये निर्देश मिला कि युवा परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के पद पे रहते हुए देश, राष्ट्र और समाज की सेवा करते रहो। अखिल भारत आज शरद पूर्णिमा का दिन है। लॉकडाउन की विषम परिस्थिति की वजह से आज हम पूज्य माता जी के पास नहीं आ पा रहे हैं। पूज्य माता जी को हम सब टिकैत नगर वासियों को बहुत याद आ रही है। अखिल भारतवर्षीय महिला संगठन का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आज उनके माध्यम से और युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई आदरणीय जीवन प्रकाश भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके माध्यम से आज हमें जन्म जयंती मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। टिकैत नगर के सभी युवा, सभी महिलाएं और सभी बच्चे रोज मेरे से कहते हैं, भैया माता जी के पास कब चलोगे। माता जी आपकी याद बहुत आती है। हम जन्मभूमि वासियों की यही भावना है, हमारे जीवन के एक एक साल कम कर दिए जाएं, वो सारे साल पूज्य माता जी की आयु में जुड़ जाएं। पूज्य माता जी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कोटि कोटि माता जी के श्री चरणों में वंदना। पूज्य प्रज्ञा श्रमणी आर्यका श्री चंद्रामती माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। तो पूरे वक्ता हो गया भाई, नेता बन गया। हम तो जानित रहा है कि तुम तनिक से बोली हो, लेकिन तो बहुत बोलने लगे। अब आज की अध्यक्षता कर रहे हैं अमरचंद जी को भी प्रस्तुत करें और अमरचंद जी अपनी पूरी बात कहें। अमरचंद जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। टिकैत नगर से सारे लोग जुड़े हुए हैं। कोमल चंद जी मंदिर के पास वाले और फूलचंद जी के घर से भी दिख रहे हैं और हमारे महावीर जी अपने पोता
पोते को लेकर के बैठे हैं और बहुत सारे लोग सब दिख रहे हैं, समाज के लोग, सबको पिछला चातुर्मास आ जा रहा है। तब अध्यक्ष अमरचंद जी अपनी बात प्रस्तुत करें। अध्यक्ष वक्ता महमूदाबाद से भी संयम जैन आदि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मनोरंजन जी, संयम जैन। हाँ अमरचंद जी बोलो। परम पूज्य भारत गौरव गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा समणी आरका श्री चंद्रामती माता जी को बंदामी पूज्य स्वामी जी को सादर वंदना। मेरे असीम पुण्य का उदय है कि पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जैसी महान विभूति के जन्म से पावन इस नगरी में जन्म लेने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। पूज्य माता जी के सर्वप्रथम मैंने अपने जन्म के बाद 1970-71 में जब अजमेर में दर्शन किए थे, तब पूज्य माता जी ने मुझे अष्टमूल गुण देकर जनेऊ दिलाकर संस्कारित किया था। तभी से पूज्य माता जी हमारी कुल गुरु बन गई और मैं धन्य हो गया। परम प्रज्ञा समणी आरका श्री चंद्रामती माता जी की गृहस्थ अवस्था का सहपाठी होने का गौरव भी मुझे प्राप्त है। जब मेरे पिताजी प्रद्युम्न कुमार छोटी सा जी को 1993 में पूज्य माता जी के संघ का संघपति बनकर अयोध्या विहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उस समय मेरे जीवन में कई चमत्कार हुए। बाबूजी विहार करा रहे थे, हम यहाँ पर अपनी राइस मिल चला रहे थे। उस समय यहाँ पर अनोखे अनोखे चमत्कार हो रहे थे। उसी समय से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के विकास का भी क्रम चालू हुआ। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन दीक्षित माता जी की जन्मभूमि टिकैत नगर को शरद पूर्णिमा के इस अवसर पर गणनीय ज्ञानमती गुणानुवाद श्रृंखला के अंतर्गत पूज्य माता जी के चरण कमलों में वंदन करने का मौका मिला है। इसके साथ आज की इस सभा की अध्यक्षता करने का गौरव भी मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए आयोजक मंडल और सभी व्यवस्थापकों का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। पूज्य माता जी का आशीर्वाद, उनका मंगल सानिध्य, उनका निर्देशन सदैव मुझे ऐसे ही प्राप्त होता रहे। अपनी आयु के अंत तक मैं और मेरा पूरा परिवार आपके श्री चरणों की सेवा करता रहे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बोल प्रज्ञा समणी आरका श्री चंद्रामती माता जी की जय। पीठाधीश स्वस्ति श्री सरविंद की स्वामी जी की जय। जय तू सासनाम वंदे ज्ञानमती मातरम। जयनम जय तू सासनाम वंदे ज्ञानमती मातरम। हो जाता चिल्ला रहे हैं, चिल्ला महाराष्ट्र से भी संजय पापड़ीवाल जी और मुंबई से कमल जी कास्तीवाल सब लोग कह रहे हैं। बहुत ही याद आ रही है मांगी तुंगी के चातुर्मास की भी। सब लोग जहाँ जहाँ अपने चातुर्मास किया है बहुत ही स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। पूज्य माता जी आज दिन है टिकैत नगर का, क्योंकि आज आपके लिए तो मदर्स डे है। मैंने अपनी माँ को स्मरण करने का, जिस माँ मोहिनी ने आपको जन्म दे करके और टिकैत नगर की धरती को गौरवमयी बना दिया। आपने पूरी दुनिया के अंदर जो कार्य किए हैं उससे आपके नाम के साथ टिकैत नगर का नाम और पूरे अवध का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम जुड़ गया। आप विश्व विभूति हैं, भारत गौरव हैं,
राष्ट्र गौरव है, उसके साथ साथ टिकैत नगर की महान गौरव है। तो टिकैत नगर वासी आपके ऊपर विशेष अधिकार समझते हैं। आज के पावन प्रसंग में उन सबको और उपस्थित समस्त भक्तों को आप अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। वंदामि मातरम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 श्रीमते वर्धमानाय नमो नमः विद्यसे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदाय। बातें है कि आज प्रातः काल से ही हारिका रत्नमती माता जी की हमें याद आ गई कि जिन्होंने बचपन से संस्कार और अच्छी तरह से संस्कार मिले माता के, पिता के और घर के अंदर अपने दादा और दादी के, सभी के संस्कार हमने पाए, धर्म के संस्कार और भगवान पार्श्वनाथ भगवान की छत्र और उनका अतिशय चमत्कार। हाँ, तो हम याद करी रहा आज सुबह से वो घर जो घर में आज जो है सुबह हमका सूरज हारिका रत्नमती माता जी की मूर्ति का आपसे दिखाई और देख के मन खुश हुआ कि वही घर में जिस घर में हम जन्म लिए हमारा जन्म हुआ, तो उस घर में आज जो है सुबह सुबह बातें हैं घर देख के मन में आवा कि देखो ये घर में जन्म लेके और जो माँ से संस्कार पाए, उस संस्कार के निमित्त से, वही संस्कार के निमित्त से आज जो है हमारा जीवन, अपने जीवन में यहाँ संयम धारण करके हम अपना जीवन सफल किए हैं। बात यही है कि माँ और पिता जो बचपन में संस्कार देते हैं, जो बचपन में संस्कार देते हैं, मिलत है उनसे, वही सब जिंदगी भर अपने अमूल्य हो जाते हैं। बात यही है कि जब हम घर छोड़िया रहन याद आवत है कोई छड़ी कि हम कैलाश से कहने बैठे हमने सामने, हम कह रहे हैं कि देखो तो हमने सच्चे भैया हो, सच्चे भाई हो, तो देखो हमरा एक काम कर दो, हमका हमरे साथ तुम बाराबंकी चलो। कहे से घर में ऐसे है कि अकेले मंदिर तक जाए नहीं देख रहा है। छोटे बनमैया चाहे छोटे लड़का की उंगली पकड़ के ले जाओ, चाहे गोदी में लेके ले जाओ, लेकिन कोई न कोई साथ में हो चाहिए। एक लड़का का चाहे गोदी ले लो, चाहे उंगली पकड़ लो, लेकिन अकेली न जाओ। ये गांव की घर की परंपरा। तो बात यही है कि कैलाश हमारे साथ में यहाँ बाराबंकी आए और हम सोच के आई रहन कि बस अब घर वापस न जाइए, पिछी लेके जाइए। इसके पहले भी जो है वो तो चमत्कार हुआ ही हुआ, सबका मनमय है, लेकिन इसके पहले बहुत छोटी रहन जब, तो हमरे याद आवत है कि प्रकाश और सुभाष की चेचक निकली रहा है और गांव में यहाँ उस समय चेचक की बीमारी बहुत फैली रहा है। तो मालिक के यहाँ सीधा देख रहा है, सामान देख रहा है, और कोई जाए के कोई के कहे से कोई का कहे के वो नीम का बिरुआ सींचत रहा है, नीम के पेड़ सींचत रहा है, नीम के बिरुआ सींचे जात रहा है, मतलब नीम के पेड़ सींचे जाता है। तो हम कहें तो बोला हम ना यूँ करवे न करे देवे। तो पड़ोस के जो है हमने याद आवत है कि लाला नेमदास जी रहे, जहाँ मनीष के बाबा, मनीष के बहुत याद आ जाते हमने। हाँ, तो मनीष जो है वो नारा लगावत रहा ना कि माता जी का चातुर्मास कराना है, हंसना और हंसाना है, और माता जी को स्वस्थ बनाना है, हट्टा कट्टा बनाना है। इसलिए बम्बई के हमने यहाँ एक बिटेवा है, उसका नाम है श्वेता, वह जो है रोज नारा लगावत है मनीष का। तो मनीष मंडल लेके तो यही नारा लगावे लागे, कहते हंसना और हंसाना है, माता जी को हट्टा कट्टा बनाना है, हंसना और हंसाना है। तो वो नारा लगा के वो याद दिला देते टिकट
तो बात यही है कि उस समय जो हम मना की हैं तो सब लोग बड़े बड़े बैठे, नेमदास जी, शिखर चंद जी, लाला उल्लास शाह जी, जवाहरलाल जी के पिताजी थे, लालचंद के बाबा, और सब प्रतीक्षित लोग गांव के बैठे रहे खटिया पर बाहर। एक पंडित जी रहे, उनका नाम रहा मनोहर लाल, और बहुत बुढ़े रहे और पुराने सेवा जो है अपने भाई क्या मान यानी ये मरने में बच्चों के निमित्त बन जाए। हमने कहा देखो भगवान के पास जाकर मैंने कहा भगवान जी अब हमारी लाज और धर्म की लाज तुम्हारे हाथ में है। हम कहें भगवान जी तुम्हारी हमारी लाज और तुम्हारी धर्म की लाज तुम्हारे हाथ में है भगवान, तुम्हारे हाथ में है। और अब जो है जो कुछ भी हो हम मिठा तो करे न देवे चाहे भी कुछ हो जाए। हमरे पिताजी भी जो बाहर यही बोले देखो जब बिटेवा कहिए तो हमने हम करबे। लोग कह रहे बिटेवा कहे तुम चलो तो कहीं हाँ। लोग तो मनोहर लाल पंडित बोले रहे कि अब बिटेवा ना आए या कोई देवी आए। आज तक हमने वो सब याद आवत है, जब हम दीक्षा लिए तू आए तो कहीं देखो हम कह रहे हैं क्या देवी आए। तो बात ये है कोई कोई के शब्द जो है ऐसे निकला से मुझसे। तो बचपन से कुछ संस्कार, और ये संस्कार क्या थे, ये संस्कार पद्मनंदी पंचविंशतिका के स्वाध्याय के और भी जो ग्रंथ हम पढ़ित रहा है, दर्शन कथा, कील कथा और जम्मू स्वामी चरित, प्रद्युमन चरित, ये सब पढ़ित रहा है जो मंदिर में सुनित रहा है कथा, तो उसके सब संस्कार रहा है। और कुछ पूर्व जन्म के संस्कार नहीं है जो समय इतनी घटता तो मैंने कुछ नहीं करने दिया, ऐसे कई एक प्रसंग आए हैं तो कुछ हमने मेरी स्मृतियों में लिखा भी है और कई बार कहने के लिए आ भी जाते हैं। तो बात यही है कि दृढ़ता, दृढ़ संकल्प शक्ति। तो और ये सब उस समय ये बात भी स्पष्ट थी कि हम जो है दीक्षा लेवे, दीक्षा की बात घर में न रहे, त्याग करवे, ये भावना बचपन से ही प्रबल थी। बचपन से हिंदी बोला तो हाँ, बचपन से यह भावना हमने पकड़ रहा है। तो हम जो है आज वह भावना फलित भई। तो बात यही है कि माँ पिता के संस्कार और वो घर हमारे लिए, मैं समझती हूँ घर जो है जन्मभूमि, जो हमारी छोटी बहन अभयमती, चारिका चंद्रामती जो आज बैठी है, छोटी बहन माधुरी, और रविंद्र कुमार जी जो रविंद्र कीर्ति जी आज है पीठाधीश, सारे विश्व में एक धर्म प्रभावना के कार्य में अमिट अपनी छाप छोड़ी है। और जो है फिर हमारी माँ रत्नमती उन्हों जो है आरिका दीक्षा लेके अपना जीवन सार्थक की रत्नमती बनी। आचार्य श्री धनसार जी महाराज जब उनका नाम रखे लागे तो कहीं क्या रत्न की खान आए, रत्नों की खान इसका नाम रत्नमती। तो बड़े गौरव से सन 1971 में उन्होंने नाम रखा था। तो बात यही है कि ये सब मैं तो आज सभी अपनी महिलाओं को जो भी इस युग से जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मैं सबको कहूंगी, हमारी माताओं बहनों के लिए, कि आप सबके लिए ये कि अपनी संतान में ऐसे धार्मिक संस्कार डालो और यतीम जनेतुम यक्षेत तथोत्तर से ये सारा धर्म में पंक्ति आई है कि अपनी भावना बनाओ कि हमारे घर में साधु पैदा हो।
खाना है, माता जी को बनाना है, आशीर्वाद कराना है। तो बात यही है कि ये सब धर्म प्रेम वात्सल्य और जन्मभूमि की जो उनकी भावनाएं, जो बात यही है कि वो लोग जो है, मैं आज चिंतन कर रही थी कि ये जन्म तो हमें अयोध्या में की जन्मभूमि में या लखनऊ में राजधानी में आदि करने का भावना थी, लेकिन अधिकार से उन्होंने अपना अधिकार का उपयोग करके और हमारे ऊपर अपना अधिकार रखा और अधिकार से जो है चतुर्मास सत्याग्रह करके कराया था और उन सबकी भावनाएं सफल हुई और उसके साथ वो धर्म से जुड़े रहे। प्रशंसा इस बात की है कि केवल मोह ही नहीं, मोह के साथ उनका धर्म प्रेम धर्म आश्चर्य और खूब जो है धर्मरूपी नदी में धर्मरूपी गंगा में उन्होंने स्नान किया है। सबने 24 घंटे धर्म का लाभ लिया। सोते सोते बच्चे जो है माता जी को याद करते थे। तो बात यही है कि उन लोगों ने अपने क्षण क्षण का सदुपयोग किया है गत वर्ष और अभी भी याद कर रहे हैं। सभी हमारे निकलंग जैन और अमरचंद जैन, निधेश जैन और मैं नाम किन किन का ले और जो है हमारे प्रमेंद्र जैन और छोटे छोटे बालक और इसके साथ में जो है वो दिखाई नहीं, आज राजू देवेंद्र ये सब कोई दिखे नहीं और कोमल चंदी वगैरह सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और महावीर जी जो महावीर प्रसाद और उनके परिवार के लिए सबके लिए आवाज गोपाल के लिए जो परिषद के लिए और हमारी महिला संगठन की जो अध्यक्षा जी ने बहुत अच्छा बोला। तो बात यही है कि बालिका मंडल बाल संघ और छोटा छोटा जो है वीर सागर संघ आचार्य गिरधार संघ बाल संघ सबके लिए और जो युवा परिषद के कार्यकर्ता सक्रिय हमारे प्रवीण जी उनके लिए और जो उन्होंने उदार मना होकर के आचार्य शांति धाम के लिए अपनी भूमि समर्पित की। सबसे बड़ी चीज यह है कि उनके लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आचार्य सांसार धाम आचार्य सांसार जी की भक्ति घर घर में आचार्य सांसार विराजमान है, दुकान दुकान में विराजमान है, मीलों में विराजमान है। वो सब सांसार महाराज आप सबके इस आठ परंपरा को अच्छी तरह से जीवंत रखें। आप सब लोग आठ परंपरा के कट्टर पक्के अनुयायी बने रहो और हमेशा आचार्य सांसार महाराज की परंपरा और गुरु परंपरा की भक्ति करते हुए और आलिका रत्नमती जी के उपकारों का वितरण करते हुए साथ ही हमारे उस जन्मभूमि में उस पवित्र तीर्थ पर रहने वाले और जहाँ चैताले भगवान को नमन करते हुए भगवान पार्षद को नमन करते हुए चैताले के भगवान को नमन करते हुए सुभाष जी के लिए उनकी धर्मपति सुषमा जी के लिए और श्रेयस और नेहा और अर्पण के लिए सबके लिए सारे परिवार के लिए हमारे निकल गए राज्य सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब जानमती माता जी की जय। अब जो है सीधे अर्घ चढ़ाने में चलिएगा सब लोग। अर्घ की थाली ले लीजिए सभी लोग। बालक जो सबसे ज्यादा आगे रहते थे अतिशय जैन, रजत जैन, राजू के पुत्र और भतीजे, देवेंद्र जी के
अपना मात्र किया साधन हे गणिनी माता ज्ञानवती स्वीकार करो ये अर्घ सुमन ओ शांत हृदय परम शांत मोह मात में नमः है मंद मंद मुस्कान तुम्हारी मुद्रा का कर शांतिमय परमाणु जगत में फैलाते शांति पर हे गणिनी माता स्वीकार करो हे गणिनी माता ज्ञानवती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ओम ह्रीं श्री पूर्ण शशिकलायै नमः। परम शांत मुद्रा धारिण्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि भारत गौरव अमृत निर्जरणी चारित चंद्रिका युग प्रवर्तिका आरिका शिरोमणि गणिनी प्रमुख श्रीगानुति मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्वापयन्ति स्वाहा। सुभाष जी 87 फलों को चढ़ा दीजिए सुभाष जी भी और सब लोग जिन्होंने 87 दीपक जलाए हैं 87 दीपक लेकर के आरती करेंगे। सब ये छोटे छोटे बच्चे माता जी सुरेंद्र जी मास्टर जी के यहाँ के बेटे हाँ वो भी दिख रहे हैं। आगम जैन आगम और अनंत ये भी अभी दिख रहे थे। सब अपने घर में बीना जैन सब बच्चों को लेकर आरती करवा रही हैं। चलिए आप आरती करिए बहुत देर हो गई है। चलो भाई अवधि माँ आरती करा दो। श्रेया अवधि माँ आरती करा दो। अवध के लोग हैं टिकैत नगर के लोग हैं और जरा एक बार सुभाष जी को स्क्रीन पर लाएं। वो ओरिजिनल घर और हारिका रत्नमती माता के लिए भी एक अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं गणी ज्ञानमती माता की जन्मदात्री परम पूज्य हारिका श्री रत्नमती मात्रे जलादि नहीं मिला नहीं सर रत्नमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्वापयन्ति। चलिएगा माता जी की मंगल आरती। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता रन में भूमि विराज करो सब आरती माँ की करो सब आरती माँ की। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता रन में भूमि विराज करो सब आरती माँ की करो सब आरती माँ की। मम्मी बड़ा भाग्यशाली सचमुच माँ जहाँ माता जननी में नाम बने करके तने ज्ञानमती माता जी है ना निकला कि पूरी तरह से बैठ गई पटरी। मेरी माता जी तो देश भर की सबसे बड़ी जाति में हो। मेरी माता जी तो देश भर की सबसे बड़ी जाति छोटी लड़की नगर का गौरव दुनिया भरे माँ पहुँचाइन है हो। सबसे बड़ी मूर्ति बनवाए के
सब लोगों ने विनती की है कि पूज्य माता जी का चातुर्मास एक और टिकैत नगर में हो जाए, तो उनकी तरफ से एक विनती करते हैं हम सब, एक और क्षमा सा दे दो माता जी हो। एक विनती करते हैं हम सब, एक और क्षमा सा दे दो माता जी हो। अगले वर्ष हम सब जन्म जयंती मनैबे माता जी हो। चंदा से भी प्यारी सूरत है हमारी माता की, करो सब आरती माँ की, करो सब आरती माँ की हो। बड़नी प्रमुख ज्ञानमती माता, जम्बूदीप माँ विराजी, करो सब आरती माँ की, करो सब आरती माँ की, करो सब आरती माँ की, करो सब आरती माँ की। नगर जन्मभूमि पावन तीर्थ की जय। और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। नगर के सब बच्चों ने, रजत, अतिशय, आशिका, आयुषी, सब लोगों ने खूब आरती करके और आनंद लिया है, छोटे छोटे बच्चों ने भी। और अब आज महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन आभार प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत हो रही है। सुमन जी को स्क्रीन पर लाएं और कार्यक्रम का जल्दी समापन करना है। चलो भाई सुमन जी को लाओ। सब टिकैत नगर वालों को पसंद आया कार्यक्रम? जय नाम जय तू शासना, वंदे जयमती मातरम। और अब सुमन जी आइए। जी के चरणों में वंदना। मैं, हम तो भाग्यशाली हैं ही, और भाग्यशाली टिकैत नगर के वो लोग हैं जहाँ पे माता जी का जन्म हुआ। वो अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं कि माता जी का जन्मदिन उन्होंने आज मनाया और हम लोग भी उनके साथ शामिल रहे। लेकिन वो कहते हैं कि चौमासा माता जी का वहाँ हो, पर हम क्या करें, हम तो इतनी दूर बैठे हैं, फिर भी हम उस चौमासे का पूरा लाभ लेना चाहते हैं। माता जी, सब लोग ये चाहते हैं कि चौमासा माता जी का हमारे यहाँ हो। इंदौर वाले क्या सभी दूर आपके चरणों की रज अपने यहाँ पाना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ टिकैत नगर वासियों की, जिन्होंने इतने सुंदर रूप से माता जी का जन्मदिन मनाया और बच्चा बच्चा उससे जुड़ा हुआ है। माता जी, जैसा संस्कार आपको माँ रतनमती माता जी से मिला, वैसा ही संस्कार आपने हम सबको और टिकैत नगर वासी बच्चों को दिया और सारे संसार की आप माँ हैं। हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहे। आप मात्र टिकैत नगर की नहीं, हम सबकी माँ हैं, हम सबकी माँ हैं, हम सबकी माँ हैं। पूरी परम पूज्य गणनी हारिका ज्ञानमती माता जी की जय। सीन तो देखा ही नहीं है, सुना भी नहीं है, और वो लोग बहुत सारे चाह रहे थे बजाने के लिए, समय हो गया है। और टिकैत नगर में तो असली जन्मभूमि में वो थाली भी है जहाँ जो 86 साल पहले आज से माता जी के जन्मदिन पर उनकी दादी माँ ने बजाई थी। तो किसी दिन अगर सुभाष जी थाली को निकालेंगे और बजाएंगे तो उसका भी, लेकिन पता नहीं निकालिए तो सुभाष जी को स्क्रीन पर लाएं और उस घर की वो पुरानी थाली दादी माँ के हाथ की उसको बजा करके और आज के टिकैत नगर के द्वारा मनाए जा रहे जन्मदिन को सार्थक कीजिए। चलिए आइए, थाली आ गई, बजाओ बजाओ।
कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में जन्मभूमि से 87 फलों सहित महाजन निर्पाल की स्वाहा। देखो थाली बजा रही हैं सुषमा जैन, थाली बजा रही हैं जो इस घर की पुत्रवधू हैं और इनकी पुत्रवधु हैं श्रीमती नेहा जैन, वो भी घर में अपनी उपस्थिति प्रदान कर रही हैं। एक बार नेहा से भी थाली बजवा दो, नेहा तुम भी थाली बजा दो। और अर्पण कहाँ है भाई? हाँ नेहा से थाली बजवा दो एक बार। 86 साल पुरानी थाली है ये 86-87 साल 86 साल में बजाई गई थी, उसे 10-5 साल पहले से रही होगी, यानी लगभग 100 साल पुरानी ये थाली है जो इनकी दादी माँ ने बजाई थी। उसी थाली को आज जन्मभूमि से बजती हुई आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ बजाओ। तेज आज का कार्यक्रम यही संपन्न किया जा रहा है। जन्मभूमि से आज जन्म जयंती का कार्यक्रम संपन्न हुआ है टिकैत नगर से। और आप सबके लिए उपस्थित सभी महानुभावों के लिए, टिकैत नगर के बच्चे के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी दोनों हाथ उठा करके अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। सब लोग खूब फले फूले और स्वस्थ रहें, यही सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सबके लिए आशीर्वाद। जय नाम जय तु शासना वंदे ज्ञानमती मातरम। स्वामी जी को सब बोलते हैं। आशीर्वाद जब हमारे है आपका। हाँ सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। टिकैत नगर के बच्चे से लेकर बड़ों तक के लिए, आबाल गोपाल सब के लिए, हर बच्चे के लिए, जैन अजैन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अपनी गणनी ज्ञानमती माता जी का अपने नगर में जन्म लेने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी के ऊपर सब लोग गौरव करते हुए और उनके मंगल आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। सब टिकैत नगर वाली वासियों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।